नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं गोधूली भाग 2 का गद्य खंड। और ये गद्य खंड का सब्जेक्टिव हम प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें पूरा हिंदी का आपको सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आज हम पहला एक्सरसाइज लिए हैं कि सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। तो इन चैप्टर के आज हम पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पूरा लिया जाएगा। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इसके वीडियो में ही हम आपको बतलाएंगे कि इस जो प्रश्न का और आंसर का जो यहाँ से आपको पीडीएफ जिस पीडीएफ द्वारा हम बतला रहे हैं, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा वो भी हम बतलाएंगे और वहाँ से आप लोग जाकर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आसानी से आप याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो है वो भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिनका स्वरूप है कि जाति प्रथा सर्ण विभाजन के साथ साथ श्रमिकों विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो जो अस्वाभाविक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं ये लेखक हैं, इस जाति प्रथा और सर्ण विभाजन के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने कहते हैं कि कुछ लोग बहुत समाज में वैसे ही सभी लोग हैं जो जातिवाद के पोषक हैं, यानी कि जातिवाद को मानते हैं, जातिवाद को पोष कर रखे हुए हैं, और वे लोग ही जाति प्रथा और सर्ण विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है वो हम दिखाते हैं आपको। तो अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए सर्ण विभाजन आवश्यक मानता है। जाति प्रथा सर्ण विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला प्रश्न है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का मुख्य आपत्ति क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक का प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा सर्ण विभाजन का रूप ले लिया है। किसी सभ्य समाज में सर्ण विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं की अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में सर्ण विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर सर्ण विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत सर्ण विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता का आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही सर्ण विभाजन कर दिया जाता है। वे व्यवस्था और रुचिपूर्व होने के कारण गरीब और अकर्मण्यता को बढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में सर्ण विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, उस कार्य की रुचि रखते हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्ण विभाजन कार्यकुशलता में दिल लगे ना दिमाग लगे कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय जाति प्रथा का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि लेखक आज के उद्योगों को गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक भीमराव अम्बेडकर आज भी उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारण कार्य मानते हैं, क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसा स्थिति में जहां काम करने की न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं की जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। लेखक पाठ में विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा एवं एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक सर्ण विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था के श्रम का चुनाव,
गतिशीलता, आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र की स्वरूप आदि। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक उनके विशेषताओं का आवश्यक मानता है और वह विधि हितों में सब का भाग समान होने के चाहिए, सबको उनकी रक्षा एवं सजता चाहिए। हमें समाज दूध और पानी की तरह मिश्रण भाईचारे की भावना होनी चाहिए, साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान होनी चाहिए। और सबसे यहाँ पे लास्ट प्रश्न आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश। तो इसका सारांश हम बतला रहे हैं। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और इन सभी को पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद ही वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दिया गया है यहाँ पे कि आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिकों विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं, जाति प्रथा श्रमिकों और अस्वाभाविक विभाजन और उनमें ऊंच नीच भेदभाव का वास्तविक जाति प्रथा है। श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्म पेश थोप देती है। मनुष्य की रुचि कोई मायने नहीं रखता। ऐसा हालात में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपना काम जो है टालू ढंग से करता है। न कुशल आती है न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, चूँकि व्यवसाय ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरत पेशा बदलने का विकल्प। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीब और उत्पीड़न के साथ साथ बेरोजगारी का भी जन्म देता है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं, आदर्श समाज में बहुविध हितों का सबका भाग लेता है। इसमें अबाध संतर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं और इसी के नाम लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मूल सामूहिक जीवनचर्या समृद्ध अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ से अब अगला चैप्टर आ जाता है 20 के दांत। तो अगला चैप्टर देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो पीडीएफ आप यहाँ जो देख रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड जरूर कर लें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें। ठीक है, वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।